जी नमस्ते। अभी हमने चर्चा की आहार, दिनचर्या इसके विषय पर। अभी हम फिर से इसी दिनचर्या के में 2 भाग हैं। एक है गंडूश और दूसरा है जल सेवन विधि। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में गंडूश ऐसा विषय है जिसको हर एक को करना बहुत ज़रूरी है। जब रात्रि भर हम सो जाते हैं, शयन करते हैं, तो इस दौरान शरीर विश्राम करता है और बहुत सारे टॉक्सिन्स अपने छाती में, नाक में, गले में इकट्ठा हो जाते हैं। अब इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की एक छोटी सी विधि है। हम जानते हैं कि टूथब्रश को घुमाने से, टूथपेस्ट को डालने से ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टूथपेस्ट मात्र मुख के अंदर घूमकर थोड़ा सा सलाइवा इकट्ठा करती है और उसको बाहर निकालती है, जिसके कारण मुख की आधी शुद्धि हो जाती है, आधी नहीं हो पाती। तो श्वास और कास की शुद्धि के लिए तेल की बहुत ज़रूरी है और तेल इसमें सरसों का या तिल का प्रयोग करना है। अब ये तिल का या सरसों का जब तेल लेते हैं तो 2 चम्मच तेल आप मुख में डाल लीजिए। इसको स्नान से पहले लेना है, मुख में घुमाते रहना है। 10 से 15 मिनट में अपना स्नान पूरा हो जाता है। 15 मिनट के बाद जब आप मुंह में अच्छे से तेल को घुमा लेते हैं तो इसका पूरा झाग बन जाता है और नाक में, गले में, कंठ में जितना कफ जमा हुआ है, पित्त जमा हुआ है, वो सब मुख में आ जाता है और झाग में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको थूक देना है। जैसे ही हम थूकते हैं तो अपना जितना टॉक्सिन है रात्रि भर में इकट्ठा हुआ, वो सब शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर को पूरा क्लीन कर देता है। इससे आपकी श्वास भी अच्छी हो जाएगी। जिसको रात्रि में स्नोरिंग की समस्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं नाक से, गले से, छाती से, तो ये समस्या भी बंद हो जाएगी। श्वास लेने में किसी को दिक्कत है, अस्थमा है, वो भी ठीक हो जाएगा और जिसको नहीं है वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। अब इसके बाद है जल सेवन विधि। जल सेवन विधि में क्या करेंगे? सुबह उठकर जैसे उषापान कर लेते हैं, इसके बाद मैंने पानी पीने के नियम कुछ समय के निर्धारित किए हुए हैं। जैसे महर्षि वाग्भट कहते हैं कि भोजन के उपरांत पानी विष के समान है, माने भोजनांते विषम वारी। जैसे ही हम भोजन पूरा कर लेते हैं, हमारे शरीर में जठराग्नि दीप्त हो जाता है, पित्त की प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसे समय पर हम जैसे ही पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में ठहरा हुआ अम्ल जो क्रियान्वित है वो डाइल्यूट हो जाता है, माने शांत हो जाता है। अब ये डाइल्यूटेड एंजाइम्स जो है या एसिड जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब इंडाइजेशन की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। अब इसे हम अगर बचना चाहते हैं तो भोजन के 48 मिनट के बाद पानी पिए। कम से कम 48 मिनट तक जो है हमारे शरीर को विश्राम देना है और उसके बाद पानी पीना है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से जैसे समस्या होती है, वैसे ही भोजन के पहले पानी पीने से भी समस्या आती है। तो भोजन के आधे घंटे पहले और भोजन के 1 घंटे के बाद जल का सेवन करें। यदि आप कहेंगे कि भोजन करते हुए भी गला सूख जाता है, हम तो सूखी रोटी खाते हैं, सूखा चावल खाते हैं, तो कभी खांसी आ जाती है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आप लस्सी, छाछ, मट्ठा, दाल का पानी, चावल का पानी या सूप इत्यादि का किसी भी चीज़ का सेवन कर सकते हैं। कुछ भी उपलब्ध ना हो तो गुड़ और नींबू की शिकंजी ले लीजिए, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन केवल कोरा पानी लेने से आपके शरीर के लिए इसका अपाय और अपचन ये दोनों का कारण बनेगा। अब अपाय और अपचन का कारण जो है पानी बन सकता है, यही अमृत का काम भी कर सकता है यदि आप भोजन के 1 घंटे बाद पानी पिए। भरपूर मात्रा में पानी पी सकते हैं, जिससे कि जो अन्न पच गया है
उसको अच्छे से घुलने के लिए, शरीर के अंदर रक्त जो है उसके साथ घुलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये जल जो है रक्त में घोलने के लिए मदद करेगा। इसके बाद फिर रात्रि सोने से पहले आप दूध या दूध ना उपलब्ध हो तो पानी का सेवन करें। इत्यादि अन्य काल पूरे दिन में समय में जब भी प्यास लगे तभी पानी पिए। अनावश्यक और अनायास पानी का सेवन ना करें। कई डॉक्टर बताते हैं कि भैया 3 लीटर पानी पी लो, 5 लीटर पानी पी लो, लेकिन अतिरिक्त पानी सेवन करने से शरीर में कफ और मूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है, जो बाहर नहीं निकाल पाता शरीर। इसी की वजह से कास और किडनी की समस्या हो सकती है। कई लोगों को सर्दी खांसी इसी वजह से भी हो जाती है। तो अधिक पानी ना कम पानी, संयमित और नियमित मात्रा में जल का सेवन करें। प्यास क्यों लगती है आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे हृदय की गति तीव्र हो, शरीर के अंदर रूखापन महसूस हो, शरीर को उष्णता की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, शरीर की हीट बढ़ जाए, तो शरीर जो है ना पानी की आवश्यकता मांगता है। ऐसी स्थिति में हम जल का सेवन करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। यदि हम समय पर भोजन और समय पर पानी ना लें तो शरीर का तापमान और पोषण बिगड़ सकता है। इसीलिए संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों चीज़ें, जल और भोजन, दोनों भी समय पर करना जरूरी है। इसी के साथ साथ मल की प्रवृत्ति, इसको कभी भी ना रोकें। देखिए, अब मैं जानता हूँ अभी दिनचर्या काफ़ी जटिल हो गई है। ऑफिसेस में जाना पड़ता है, बॉस के सामने बैठना पड़ता है, या एक्टर्स को कंटिन्यू सेट में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यूरिनेशन या लेटरिन अगर आती है तो आपको रोक के रखना पड़ता है। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आएगा और आपके शरीर के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, और यही इफेक्ट आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है। इसीलिए मल की और मूत्र की, दोनों की भी प्रवृत्ति को कभी ना रोकें। इसीलिए कोशिश करें स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन अस्त व्यस्त कभी ना रहे। यही हमारा दिनचर्या का पाठ समाप्त होता है। फिर हम अगले विषय में मिलेंगे। नमस्ते।